वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताभिभूषणम् अमृतकृत्यसारणं प्रबुद्धः लोकजीवनं प्रणय परमदः यागदीपनं वंदे जीवनं सत्यपुरुषं वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धारण पालन जो भी करते सब कुछ का जो सुसंवेग में ईश्वर ही उनका उत्स जानो चलते हुए नित्य योग में श्री ठाकुर जी की वाणी। जय गुरु। श्रुति श्रोतागण, गुरु भाइयों बहनों माताओं को मेरा प्रणाम। पूर्व के एपिसोड भाग 1 में आपने सुना परम दयाल श्री ठाकुर जी श्रीमुख निश्चित वाणी की उस आसन भयंकर महाप्रलय से बचने का एकमात्र उपाय इष्ट प्राणता, और इस इष्ट प्राणता का उद्भव होता है जीवंत आदर्श सदगुरु पुरुषोत्तम जो इष्ट स्वरूप भी है कि आदि नाम सतनाम से दीक्षित होने के बाद इष्ट रूपी सदगुरु को पाकर जब हम उन्हें प्रेम करते हैं, उनके कथानुसार चलते हैं, तब पग पग में हमें उनकी दया, असीम दया की उपलब्धि भी होती है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो और विस्तार में ना जाकर हम पूर्व प्रसंग को आगे लिए चलते हैं। जब परम प्रेममय से श्री ठाकुर जी ननिदा से पूछते हैं बाइबिल की अच्छे, बाइबिल में क्या है एवं सील्ड ऑन द फॉरहेड, भाल या कपाल में चिन्हित किए हुए का अर्थ क्या है। इसी घटना के कुछ दिनों बाद के ही एक दिन परम दयाल श्री ठाकुर बैठे हैं अपने निवास निकेतन पार्लर अल्मुनियम से बना निवास गृह के मुख्य द्वार से सटी हुई एक छोटी सी चौकी पर। नीचे आसन पर श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, केष्टोदा तथा सुशील चंद्र बसु, सरोजनी माँ, सेवादी आदि अनेक जन बैठे हैं। सभी अपने जीवन स्वामी के न्यायाभिराम देव दुर्लभ दिव्य सानिध्य का उपभोग कर धन्य धन्य हो रहे हैं। इसी समय ननिदा असम के में उत्सव में भाग लेने के लिए जाने हेतु श्री ठाकुर से अनुमति लेने आते हैं। ननिदा मुख्य द्वार पर ही श्री ठाकुर के सामने खड़े हैं। ननिदा दयाल ठाकुर से जाने के लिए प्रार्थना करने ही वाले हैं कि इससे पूर्व से ही कुछ सोच रहे श्री ठाकुर जी ननिदा से अचानक पूछ बैठते हैं बाइबिल की अच्छे, बाइबल में क्या है। ननिदा चुप है, उत्तर भी भला क्या देते। पवित्र बाइबल में कितनी ही बातें हैं, दयाल ठाकुर क्या जानना चाह रहे हैं, ननिदा भला क्या जवाब देते, यह समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसी बीच श्री ठाकुर ननिदा को पुनः टोकते हुए कहते हैं कहो ना। ननिदा की अवस्था अत्यंत दयनीय हो रही है। बिना जाने बेचारे क्या उत्तर देते। संपूर्ण बाइबल में जिस विषय में श्री ठाकुर जानना चाहते हैं भला इन्हें क्या पता। ननिदा की अवस्था देखकर श्री ठाकुर थोड़ा इंगित देते हुए कहते हैं ओई जे शील्ड, वही जो शील्ड ननिदा को जैसे डूबते को तिनका मिल जाता है। संपूर्ण बाइबल इन्होंने कितनी ही बार पढ़ी है। ननिदा तुरंत श्री ठाकुर के असंपूर्ण वाक्य शील्ड को पूरा करते हैं। सील्ड ऑन द फॉरहेड, भाल या कपाल पर चिन्हित। प्रसन्न होकर श्री ठाकुर जी पुनः कहते हैं आर क्या छे, कहो ना, और क्या है बोलो ना। तब ननिदा बाइबल का वह प्रसंग सविस्तार श्री ठाकुर के सामने सुनाने लगते हैं। जीसस क्राइस्ट के शिष्यों ने जब उनसे पूछा कि प्रभु धरती पर स्वर्ग राज्य की स्थापना करके तुम तो चले जाओगे, संसार के लोग पुनः पाप कर्मों में लिप्त होंगे, दुनिया में फिर पाप छा जाएगा, लोग दुख वेदना अशांति में पुनः छटपटाएंगे और तुम्हें व्याकुल होकर पुकारेंगे, तुम क्या फिर आओगे। इस पर प्रभु जीसस उत्तर देते हैं पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखे मूल अंग्रेजी वाणी के हिंदी अनुवाद को सुनते हैं। ख्याल रखो जिससे कोई तुम्हें धोखा ना दे सके, कारण मैं क्राइस्ट हूँ कहते हुए अनेक मेरे नाम पर तुम्हें ठगने आएंगे और तुम्हें युद्ध की आवाज़, युद्ध की अफवाह सुनाई पड़ेंगे। देखो तुम घबराना नहीं, क्योंकि यह सभी निश्चित निकल जाएंगे, परंतु यह भी अंत नहीं है। कारण एक देश दूसरे देश के विरुद्ध, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। विभिन्न स्थानों पर अकाल, महामारी, भूकंप आदि से सभी त्रस्त होंगे। यह सभी तो दुखों की शुरुआत मात्र है। तब तुम्हारे साथ विश्वासघात करके तुम्हें सताया जाएगा, मारने की कोशिश की जाएगी और मेरे नाम पर सभी राष्ट्र तुमसे घृणा करेंगे और तब अनेक क्रोधित होंगे, एक दूसरे से विश्वासघात करेंगे, एक दूसरे से घृणा करेंगे और अनेक झूठे पैगंबर उठ खड़े होंगे, सभी को ठगेंगे और चूंकि व्यभिचार छा जाएगा, प्रेम पर श्रद्धा की परत जम जाएगी, किंतु जो अंत तक टिक पाएगा वही बचेगा। उस समय कोई भी यदि कहता है कि देखो क्राइस्ट यहाँ है या वहाँ है, इस पर विश्वास नहीं करो, कारण अनेक झूठे क्राइस्ट, झूठे पैगंबर तुम्हारे सामने खड़े होंगे, बड़े बड़े दिखावे करेंगे, चमत्कार दिखाएंगे, यहाँ तक कि प्रभु के जो चुने हुए हैं उन्हें भी ठगने की चेष्टा करेंगे। ध्यान दो, मैंने पहले भी तुमसे कहा है, कारण जिस प्रकार प्रकाश पूरब से उगता है एवं
पश्चिम में छा जाता है, उसी प्रकार मानव पुत्र का आविर्भाव होगा और तभी स्वर्ग में मानव पुत्र का प्रतीक प्रकट होगा। और जब दुनिया की सभी प्रजातियां विलाप करने लगेगी, तभी वे देखेगी स्वर्ग के बादलों में से मानव पुत्र को अपनी शक्ति एवं महान गौरव के साथ अवतीर्ण होते हुए। ध्यान दो, मैं शीघ्र ही आऊँगा, तुम्हारा जो भी है उसे शीघ्रता से संभालो कि कोई तुम्हारा मुकुट छीन न ले। जो विजयी होगा उसे मैं अपने ईश्वर के मंदिर का एक स्तंभ बना दूंगा, जिससे उसे कभी भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और मैं उसके भाल पर मेरे ईश्वर का नाम लिख दूंगा और लिख दूंगा मेरे ईश्वर के शहर का नाम, जो कि नया यरूशलेम होगा, जिसका ईश्वर द्वारा स्वर्ग से अवतरण होगा। और मैं उसके भाल पर मेरा नया नाम लिख दूंगा और शंख निनाद के तुमुल उद्घोष के साथ मैं अपना दूत भेजूंगा। और वे दूत दुनिया के चारों क्षेत्रों में से यहाँ से वहाँ तक जो प्रभु के चुने हुए हैं उन्हें इकट्ठा करेंगे। वे प्रभु के अपने लोगों को चुनेंगे, उनके भाल पर चिन्ह अंकित हो जाएंगे। कारण तब महाविनाश की घड़ी होगी, जैसा कि सृष्टि के आरंभ से अभी तक ना कभी हुआ ना कभी होगा। ऐसे दिनों को यदि कम नहीं किया जाता तो एक भी जीव बच नहीं पाएगा, सिवाय उनके जो प्रभु के चुने हुए होंगे। इस महाविनाश की उन दिनों के तुरंत बाद सूर्य पर अंधेरा छा जाएगा, चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं दे पाएगी और तारे टूटकर स्वर्ग से ज़मीन पर गिरेंगे। स्वर्ग की शक्ति भी थर्रा उठेगी और उस धुएं से धरती पर खतरनाक कीट निकल आएंगे, जिन्हें बिच्छू के भांति शक्ति मिली हुई होगी। और उन्हें कहा जाएगा कि ना तो धरती पर के तृण बेतान, ना ही किसी हरी वस्तु, ना किसी वृक्ष को वे नुकसान पहुँचाए, सिवाय उन लोगों के जिनके भाल पर ईश्वर का चिन्ह अंकित नहीं है। हमने प्रभु जीसस क्राइस्ट के वाणियों का पवित्र बाइबल श्रीयुक्त ननी गोपाल दा के द्वारा सुना और समझा कि सील्ड ऑन द फॉरहेड, भाल या कपाल पर चिन्हित, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, पर मुहर, जो सत दीक्षा और न्यू नेम सदनाम द्वारा पाया जाता है। अब समय है स्वयं में झांकने का, आत्मविश्लेषण, आत्मनियंत्रण, आत्मसंशोधन, मतलब निरख करने का कि मनुष्य मात्र को बचाने के लिए परम दयाल सीसी ठाकुर इतना व्यग्र और चिंतित क्यों है। क्यों आचार्य देव सीसी दादा दीक्षा दीक्षा और दीक्षा दिए जाओ पर जोर दे रहे हैं, बारंबार कह रहे हैं, कानों के पास आकर कह रहे हैं। विश्व दुनिया को बचाने का एकमात्र सूत्र सत दीक्षा, दीक्षा दिए जा, दीक्षा दिए जा, मानुष के बाचावार एटी एकमात्र पुत्र। क्या अब भी हम नहीं सुनेंगे परमपिता की बात? क्या अब भी हम पालन नहीं करेंगे आचरण सिद्ध आचार्य की बात, जो ईश्वर की वाणी हमें सुना रहे हैं? धारण पालन जो भी करते, सब कुछ का जो सुसंवेग में, ईश्वर ही उनका उत्स जानो, चलते हुए नित्य योग में। एक अवतार का आविर्भाव ही होता है जगत कल्याण के लिए। आवर्तित जो जग में लोकवर्धनी आवेग लेकर उसी स्वभाव के अनुशीलन में वह तुम में भी उठते विनायित होकर आगे के प्रलयंकारी महाप्रलय भाग में देखेंगे परम दयाल सीसी ठाकुर अनुकूल चंद जी सील्ड ऑन द फॉरहेड के बारे में एवं त्रिकुटी में ध्यान के विषय में क्या बोले हैं। अवश्य जुड़े इष्ट चर्चा में। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।